रेलवे के संचालन में ट्रैक मैनों की बहुत भूमिका होती है। ट्रैक मैन पूरे देश भर में परेशान हैं, उनको सुविधाओं का अभाव है, विभागीय परीक्षा में भी उन्हें मौका नहीं मिलता है। ट्रैक मैन जो लड़कियां हैं उनके लिए न तो प्रसाधन की व्यवस्था न बैठने की व्यवस्था, सबसे ज्यादा शहादत ट्रैक मैन की होती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मंत्रालय ट्रैक मैन के समस्याओं की तरफ ध्यान दे, उसका निराकरण करे। तो ट्रैक मेंटेनर जो है उनको उनका जो है 4200 रुपया ग्रेड पे तक पदोन्नति किया जाए और जो गेटमैन है उनका ड्यूटी का आवर 8 घंटा किया जाए सर। ये हम लोग आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं। और आपको कटिहार से, मुजफ्फरपुर से, पटना से रेलों में माने कहा जाए कि भेड़ बकरियों की तरह माने ठूस ठूस करके यात्री जो है सफ़र कर रहे हैं। 3-3 महीने की वेटिंग मिलती है महोदय, 3-3 महीने की रेलवे में। दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, विकास के बजट बढ़ गया, लेकिन उस बढ़े हुए बजट का क्या फ़ायदा? 3 महीने के माने वेटिंग में ब्रोकर को कैसे मिल जाता है? और ट्रेन में चढ़ने के बाद हम बताएंगे सर, ट्रेन में चढ़ने के बाद देखते हैं कि बर्थ खाली है, 1000 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए, तुरंत जो है सीट भी मिल जाएगी। माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यहाँ की परंपराओं के हिसाब से रेलवे का अलग ही बजट पेश किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने से विभाग की महत्ता कम होती है, इसका महत्व घटता है। इसलिए मेरी राय है कि अलग से रेलवे बजट आने वाले दिनों में पेश किया जाए सदन के अंदर। दूसरी बात, रेलवे का जो अंधाधुंध निजीकरण किया जा रहा है, इस पर रोक लगाया जाना चाहिए। पूंजीपतियों की दिलचस्पी मुनाफे में है, रेल यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुविधाओं को बढ़ाने में नहीं है। महोदय, हम लोग पिछले दिनों से देख रहे हैं कि जो जनरल बोगियां हैं उनको कम किया जा रहा है। जनरल बोगियां 12-12 की तादाद में होती थी, लेकिन उनको कम किया जा रहा है। और आपको कटिहार से, मुजफ्फरपुर से, पटना से रेलों में माने कहा जाए कि भेड़ बकरियों की तरह माने ठूस ठूस करके यात्री जो है सफ़र कर रहे हैं। तो इस पर रोक लगे, रेलवे की जनरल बोगियों को बढ़ाया जाए और सुरक्षा के उपाय किए जाएं, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाई जाएं। 3-3 महीने की वेटिंग मिलती है महोदय, 3-3 महीने की रेलवे में। दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, विकास के बजट बढ़ गया, लेकिन उस बढ़े हुए बजट का क्या फ़ायदा जब आम आदमी भेड़ बकरी की तरह जो है यात्रा करे? ये इसका क्या फ़ायदा महोदय? इसलिए हम तो कहते हैं कि हम लोग तो देखे हैं, हम जब जनरल बगी में भी सफ़र किए हैं हम लोग, कि 3 महीने का वेटिंग है, लेकिन आप ब्रोकर को कहिए आपको शाम का जो है कंफर्म करा देगा। 3 महीने के माने वेटिंग में ब्रोकर को कैसे मिल जाता है? और ट्रेन में चढ़ने के बाद हम बताएंगे सर, ट्रेन में चढ़ने के बाद देखते हैं कि बर्थ खाली है, 1000 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए, तुरंत जो है सीट भी मिल जाएगी। तो सर मेट्रो का नहीं जाए, गड़बड़ा जाऊंगा मैं। ये हम लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सर इस पर सरकार को, विभाग को सख्ती से ध्यान देने की ज़रूरत है। ये लाइफ लाइन है, तो किसकी लाइफ लाइन? इलीट क्लास की लाइफ लाइन कि आम आदमी की लाइफ लाइन? आम आदमी की लाइफ लाइन बनाइए रेलवे को, उनकी सुविधाएं बढ़ाइए, उनकी सुरक्षा बढ़ाइए, ये होगा। और मैं समझता हूं कि निजीकरण पर रोक लगेगा तभी नौकरियां भी मिलेंगी। जो रेलवे विभाग में रिक्त पद हैं उनको सरकार जल्दी से जल्दी भरे, ये हम लोग मांग करते हैं आपके माध्यम से सरकार से। और जो सरकार ने सीनियर सिटीजन का 30% छूट जो रेलवे में यात्रा में मिलती थी उसको बंद कर दिया गया है सर, उसको चालू किया जाए। और जो ट्रैक मेंटेनर जो हैं उनको उनका जो है 4200 रुपया ग्रेड पे तक पदोन्नति किया जाए और जो गेटमैन हैं उनका ड्यूटी का आवर 8 घंटा किया जाए सर। ये हम लोग आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं। और हमारी
मांग है कुछ आरा में जो है पूर्वी रेलवे गुमटी उस पर प्रस्तावित है फुट ओवर ब्रिज। 52 गांव का तापा है संदेश ब्लॉक में, और गोढ़ना रोड है, ये मिल रोड है, वहाँ के व्यापारी मैंने कहिए कि बंद हो जाने से गुमटी भारी परेशानी में है। बैठकर दुकानों पर माछी मारते हैं, उनकी दुकानें बंद होने के कगार पर हैं। ये प्रस्तावित है ओवर ब्रिज, इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसको शुरू किया जाए और आरा सासाराम जो रेल लाइन है उसका दोहरीकरण किया जाए, और आरा भभुआ रोड से मुंडेश्वरी स्थान तक का जो रेलवे लाइन बनना है जिसका सर्वे भी हो गया है उसको शुरू करवाया जाए सर। और राजधानी एक्सप्रेस का स्टॉपेज नहीं हम लोग के यहाँ, उसका स्टॉपेज दिया जाए। और अंत में बात ये कहेंगे सर कि जो कोरोना काल में ट्रेनें बंद कर दी गई हैं उनको शुरू किया जाए, या जिन स्टेशनों पर कुछ ट्रेनों का ठहराव बंद हो गया है उसको फिर से चालू किया जाए। और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर, आपने मौका दिया। बहुत लंबे संघर्ष के बाद भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिलासपुर में रेलवे जोन की स्थापना की। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्षेत्र के जो युवा बेरोजगार हैं उनके सपनों को साकार होते हुए देखना चाहते थे, वो नहीं हो पाया है। और इसलिए मैं मांग करता हूं कि बिलासपुर में रेलवे की कोच फैक्ट्री लगाई जाए ताकि वहां के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से राजधानी एक्सप्रेस सप्ताह में एक दिन चलती है, उसे पूरे सप्ताह रोज चलाई जाए। हरिद्वार के लिए बड़ी संख्या में लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और हरिद्वार नियमित रूप से जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में। हरिद्वार के लिए नियमित रूप से प्रतिदिन एक ट्रेन चलाई जाए, ये मांग करता हूं। सारनाथ एक्सप्रेस प्रयागराज इलाहाबाद जाती है, लेकिन वो टाइम ठीक नहीं होने के कारण लोगों के एक दिन रुकना पड़ता है अस्थि विसर्जन के लिए। इसलिए सवेरे वो सारनाथ पहुंचे प्रयागराज इलाहाबाद, ऐसी व्यवस्था हो जाए तो क्षेत्र के लोगों को अनावश्यक रूप से रुकना नहीं पड़ेगा। मैंने क्षेत्र के लोगों के लिए, क्षेत्र के लोगों के लंबे समय से ये मांग रही है कि जयराम नगर, बिल्हा, करगी रोड, कोटा और पेंड्रा रोड में कई ट्रेनों की स्थापित की मांग क्षेत्र की जनता लंबे समय से करती रही है। मैंने भी कई बार निवेदन किया है। मैं मंत्रालय से आग्रह करूंगा कि उन आवेदनों पर विचार किया जाए और निर्णय लिया जाए। बिलासपुर की बड़ी समस्या बुधवारी बाजार के व्यापारियों की रही है। वर्षों से व्यापारी परेशान हैं, न तो उनके लाइसेंस का नवीनीकरण हो रहा है, न उनसे शुल्क लिया जा रहा है। नवीनीकरण के आवेदन की प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी तीव्र गति से नहीं हो रहा है, और आए दिन आरपीएफ के लोग डंडा लेकर उन व्यापारियों के पास चले जाते हैं। व्यापारी परेशान रहते हैं। मैं रेलवे मंत्रालय से आग्रह करूंगा कि रेलवे बोर्ड के नियमानुसार व्यापारियों को स्थापित करें, एक सुव्यवस्थित बाजार वहां पर बनाएं। रेलवे के संचालन में ट्रैकमैनों की बहुत भूमिका होती है। ट्रैकमैन पूरे देश भर में परेशान हैं, उनको सुविधाओं का अभाव है। विभागीय परीक्षा में भी उन्हें मौका नहीं मिलता है। ट्रैकमैन जो लड़कियां हैं उनके लिए न तो प्रसाधन की व्यवस्था, न बैठने की व्यवस्था, सबसे ज्यादा शहादत ट्रैकमैन की होती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मंत्रालय ट्रैकमैन के समस्याओं की तरफ ध्यान दे, उसका निराकरण करे। राजनांदगांव बोर तालाब डोंगरगढ़ यूनिट नागपुर मंडल में आता है, उसे रायपुर मंडल में करने से प्रशासनिक रूप से और लोगों को भी सुविधा होगी। दिव्यांगजनों के लिए भी रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था किया जाए। बिलासपुर में जो पार्सल यूनिट है वहां पर जो हेमाल काम करते थे उनको निकालने का प्रयास हो रहा है। उनको महीने में 15 दिन काम, 10 दिन काम देने की बात हो रही है, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उनको रेलवे के अन्य विभागों में सम्मिलित किया जाए। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि डोंगरगढ़ मुंगेली रेलवे लाइन के लिए रेलवे मंत्रालय ने, भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपया दिया है, लेकिन राज्य सरकार के जो काम है
भू अधिग्रहण का वो बहुत धीमी गति से चल रहा है। ऐसे में वह प्रोजेक्ट का न तो केवल लागत बढ़ेगा, क्षेत्र के लोग भी वंचित रहेंगे। मेरे मुंगेली के लोग आजादी के 73 साल बाद भी रेलवे की सुविधा से वंचित हैं। भारत सरकार राज्य सरकार को निर्देशित करे और इस योजना को शीघ्र से शीघ्र अमल में लाए। धन्यवाद।